हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा कब तक होने की संभावना है। कल आपने देखा होगा कि कल जो छात्र मोर्चा के बिक्की खान सर हैं वो गए थे आयोग पे धरना देने कि कब तक एग्ज़ाम हो। तो आयोग के अध्यक्ष से तो नहीं मिले। आज के न्यूज़पेपर में जो है मैं आपको ज़रा बता दूँ। देखो, शिक्षक भर्ती तारीख घोषित करने को गरजे बेरोजगार। उत्तर प्रदेश से शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थी ने 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि घोषणा समेत अन्य मांगों को लेकर धरना किया। कौन थे? प्रतियोगी छात्र मोर्चा बिक्की खान ने। आगे दिया है सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि घोषित करने समेत अन्य मांगों को लेकर अभ्यर्थी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज में धरना दिया। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे और सचिव मनोज कुमार की अनुपस्थिति में अभ्यर्थियों ने कार्यवाहक उप सचिव शिवजी मालवीय से वार्ता की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बिक्की खान ने लंबित परीक्षाएं अतिशीघ्र कराने तथा परीक्षा तिथि की घोषणा एवं परीक्षा तिथि घोषणा कितने के बीच, मतलब परीक्षा तिथि घोषित होने से 60 से 90 दिन का अंतर रखने की मांग की ताकि तैयारी का उचित समय मिल सके। नए अधियाचन के लिए तुरंत पोर्टल खोलने का, जो नए वैकेंसी आने के लिए पोर्टल खोलने का अनुरोध किया ताकि नया विज्ञापन भी जारी हो सके। उप सचिव शिव जी मालवीय ने आश्वासन दिया है कि मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने 4 दिसंबर यानी कल की तारीख में फिर वो अध्यक्ष से मिलने जाएंगे, पुनः ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर कृपाशंकर निरंकुश जो भी हैं वो जाएंगे। तो मोटा मोटी क्या समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम आपका मे बी अब जनवरी में ना हो। ठीक है, अगर जनवरी में होता तो आपको 1 से 2 दिन में इसका पूरा पता चल जाएगा कि अगर जनवरी में लेने की पूरी मंशा है अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो वो 1-2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर जनवरी में नहीं होता तो कब एग्ज़ाम होगा? तो मिड मार्च से लेके आपका अप्रैल तक में है कि होगा एग्ज़ाम, क्योंकि अभी फिर क्या है, कुंभ मेला हो जाएगा, उसमें बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, तो उस समय नहीं होने की संभावना। फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा तो नहीं होगा। तो अब ये तो है कि डेट हम नहीं रख सकते, इस शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम है। हमारा काम है एग्ज़ाम देना और पढ़ना, तो वो काम हम आज भी करेंगे और अगर तिथि निकल गई तो भी पढ़ेंगे, और अगर तिथि नहीं पता चला, अगर मार्च अप्रैल में होगा तब भी पढ़ना है। तो अब ये है कि पढ़ने की स्ट्रेटजी को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे जनवरी में अगर एग्ज़ाम होता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करते, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करते। अब है, अगर आपके पास 2 महीने 3 महीने लगभग समझ लो कि मतलब पूरा दिसंबर आपके पास है, जनवरी फेब और मार्च समझो आधा, तो मतलब आज दिसंबर को मान लीजिए आपको हफ्ते 10 दिन ये समझने में कब होगा एग्ज़ाम तो नहीं है। तो फिर आपका अगर 3 महीने उधर बचता है, तो अगर जनवरी में होता है तो उसकी स्ट्रेटजी भी बताऊँ कि किस तरीके की आपको तैयारी करनी है। अगर अप्रैल में होता उसकी भी मैं बताती हूँ। देखो, अगर जनवरी में होता है तो मैं बता रही हूँ कि जितने प्रीवियस ईयर हर एग्ज़ाम में, जैसे किसी भी स्टेट का हो, टीजीटी लेवल का क्वेश्चन, पीजीटी लेवल का आपका 2 सब्जेक्ट होगा। अगर मैं अपने चैनल पे आपको एसएसटी कराती हूँ, उसमें से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मेरे चैनल पे मिलेंगी। आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे और मॉडल पेपर भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो भी सब्जेक्ट हो, मैं ये नहीं कह रही कि यही सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, आप उसका अलग अलग राज्यों में जो एग्ज़ाम हुआ और यहाँ का प्रीवियस ईयर का तो आप करो ही करो, ठीक है। और सिर्फ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के भी क्वेश्चन कर लो और जीआईसी के क्वेश्चन करो, फिर अलग स्टेट के करो, क्योंकि हो सकता है इस बार शिक्षा चयन आयोग जो है नया बना है, तो मे बी आपको एनसीईआरटी बेस भी क्वेश्चन मिलने को हो सकता है। तो जैसे बिहार में भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए, और आप DSSB में जो होता है वो भी एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन इसमें भी होते हैं टीजीटी में, तो आप वो ले लो। फिर एनसीईआरटी बेस मतलब उसको भी देख लो, और साथ में प्रीवियस ईयर जो अभी तक हो चुके हैं और जो आपके सिलेबस में, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू, फिलहाल तक एमसीक्यू करो हफ्ते 10 दिन तक। अगर एग्ज़ाम का डेट आपका अप्रैल या मार्च में जाता है तो आपको क्या करना है, तो आपको टॉपिक वाइज आपको एक बार रिवाइज करना है।
जो थ्योरेटिकल पार्ट को, उसके बाद एमसीक्यू करो, क्योंकि ताकि जो भी गलतियां होने की संभावना वो कम हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि सीट बहुत कम है और और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस बार बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। मतलब टीजीटी में एक सीट में शायद 120 125 ऐसे स्टूडेंट है, और वैसे पीजीटी में 720 के लगभग एक सीट पे इतने स्टूडेंट है, क्योंकि इतने संख्या में फॉर्म फिल हुआ है। तो और लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी करो। अगर इस बार मतलब इस बार भी तो देना ही है, फिर अगर नहीं होता है तो एलटी ग्रेड भी आपके पास है। फिर अगर आप बिहार के हो तो बिहार की भी वैकेंसी आ रही है, साथ में टीजीटी पीजीटी की फिर से जो सीट अभी पोर्टल खोला जाएगा तो अच्छी खासी सीट में आएगी, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। तो आप मतलब डेफिनेटली अच्छी खासी सीट से टीजीटी पीजीटी आएगी, और एलटी ग्रेड आपको मोस्ट प्रोबेबली है कि जैन में उसका वैकेंसी आ जाएगी, और इसका भी एग्ज़ाम आप समझ लो कि मार्च तो नहीं, अप्रैल में हो जाएगा। तो आपको टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड में भी आपको लगभग 1-1.5 महीने का ही डिफरेंस मिले दोनों एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप इस ऐसा मत सोचो कि फिर वैसे मोड में चले जाओ कि नहीं अब एग्ज़ाम नहीं होना, लेकिन एग्ज़ाम देखो, अब 2 साल तो बीत गए, अब जो टाइम है अब काफ़ी कम टाइम है। तो जब 2 साल आपका ऐसे ही बीत गया, तो अब इस टाइम को ऐसे जाया मत जाने दो। और बहुत सारी वैकेंसियाँ इस साल आने वाली, किसी भी स्टेट को, अगर झारखंड हो, मतलब जहाँ से भी आप रिलेट करते हो जिस भी स्टेट से, तो हर जगह वैकेंसी आएगी 25-26 में। तो आप तैयारी में लगो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस मैं यूजीसी नेट के हिसाब से कराती हूँ, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको नेट के मिल जाएंगे। और पीजीटी की तैयारी कराती हूँ, साथ ही साथ टीजीटी में मैं हिस्ट्री की क्लासेस लेके आती हूँ। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, अगर चैनल पे आए हो तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस मिलने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आए हो चैनल को, तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।